बस बहुत हो गया। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। ऐसे रोज़ रोज़ भूखे रहने से तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अपने बेटे दीपक की बात सुनकर विमला और भी चिंतित हो जाती है और दीपक से कहती है, दीपक बेटा, तुम्हारे पिता आने ही वाले हैं। हो सकता है आज वो कुछ खाने के लिए ले आए। घर में तो कोई राशन ही नहीं है। अपने मासूम बच्चे की भूख से ये हालत देखकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और माँ की ममता तड़प उठती है कि तभी विमला का पति रमन काम से घर वापस लौट आता है। वो शराब के नशे में हाथ में शराब की बोतल उठाए विमला को आवाजें लगाने लगता है। अरे ओ विमला, किधर मर गई रे तू? तेरे को नहीं पता तू मेरी धर्म पत्नी है और धर्म पत्नी का कर्तव्य क्या होता है? ये तुझे क्या अपुन बताएगा? तेरी माँ ने क्या तुझे कोई संस्कार नहीं दिए थे? विमला बोल पड़ती है, अजी कौन सा धर्म और कौन सा कर्तव्य और कौन से संस्कार की बात करते हो आप? घर में सारा राशन खत्म हो चुका है। मुन्ना भूख से नडाल हो रहा है और आप मेरे धर्मपति होकर हर रोज की तरह आज भी हम राह देख रहे थे कि हाथ में शायद राशन का कोई शॉपर लेते आए, लेकिन हर रोज की तरह वही शराब की बोतल। आपको तो अपने बीवी बच्चों का जरा भी ख्याल नहीं। विमला की बात सुनकर रमन को गुस्सा आ जाता है। वो उसे एक जोर से चाटा लगा देता है कि तभी उसके दूसरे हाथ से शराब की बोतल गिर जाती है। पति के आगे जुबान चलाती है। अगर आइंदा मेरे सामने तूने जुबान चलाई तो तेरी ये जुबान कैंची से काट डालूंगा। याद रखना, रमन अपनी बात से बदलता नहीं है। आप सारे पैसे नशे में उड़ा कर आ जाते हो, तो क्या मैं आपकी पूजा करूं या आरती उतारूं? विमला की ये बात सुनकर रमन उसे धक्का दे देता है और नीचे पड़े कांच के टुकड़े से विमला का हाथ जख्मी हो जाता है। रमन अपने कमरे की ओर चल पड़ता है। माँ, क्या हुआ आपको? दीपक चिंतित होकर अपनी माँ के पास आ जाता है। कुछ नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा ये खा लो आप। दीपक वही सुबह की सूखी रोटी खाने लगता है और सो जाता है। उसी रात विमला ठान लेती है कि कल से वो अपने बच्चे और अपना पेट पालने के लिए खुद ही काम के लिए निकलेगी। बस बहुत हो गया। अब मुझे खुद ही कुछ करना होगा। ऐसे रोज़ रोज़ भूखे रहने से तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। अब और इंतज़ार नहीं कर सकती। विमला खुद से बातें करती बाजार की ओर जा रही थी कि वो एक धोबी की दुकान में जाती है। दुकानदार विमला से कहता है, जी बहन जी, आपको क्या कपड़े प्रेस करवाने हैं? नहीं भाई साहब, क्या आपके यहाँ मुझे कोई काम मिल सकता है? मेरे घर का सारा राशन ख़त्म हो चुका है। मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। मैं कोई काम ढूंढने निकली हूँ। दुकानदार विमला की बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है, हाँ बहन जी, वैसे हमें अपनी दुकान के लिए एक लड़के की ज़रूरत थी। से उस लड़के की जगह आप भी काम कर सकती हैं। आपको ये कपड़े प्रेस करने हैं। विमला खुश हो जाती है कि आज उसे कोई 4 पैसे मिल जाएंगे जिससे वो अपना और अपने बेटे के लिए खाना लेके जा सकेगी। विमला धोबी की दुकान में कपड़े प्रेस करती है। वापसी पर वो दुकानदार विमला को कुछ पैसे दे देता है। दोनों माँ बेटा घर भोजन करते हैं। पैसे पकड़ाते हुए वो दुकानदार विमला को छेड़ने लगता है। ये लें जी पैसे, और कल थोड़ा टाइम से आ जाइएगा। ग्राहकों को सवेरे सवेरे कपड़े देने हैं, और वैसे भी आपके बगैर तो अब ये दुकान खाली खाली सी लगेगी। दुकानदार की ये बात सुनकर विमला परेशान हो जाती है और जल्दी जल्दी घर आने लगती है। मुझे ये काम नहीं करना। मैं कहीं भी जाऊंगी तो ऐसा ही होगा। ऊपर वाले ने हमारे लिए ये ज़मीन इतनी भी क्यों तंग कर दी। विमला घर पहुंचती है कि बारिश शुरू हो जाती है। जोरों की बारिश से घर की छत टपकने लगती है। मुझे कुछ न कुछ करना होगा। कल से मुझे कोई अपना काम करना होगा। ये जो कुछ पैसे बचे हैं, इनसे मैं कुछ बड़ा धंधा तो नहीं कर सकती।
इनमें कुछ ना कुछ तो ज़रूर आ ही जाएगा। वो अगली सुबह वही कुछ पैसे लेकर बाजार की ओर चल पड़ती है। वहाँ उसे भुट्टे नज़र आते हैं। हाँ, क्यों ना मैं इनसे भुट्टे खरीद कर लाऊं और उन्हें आग पर भूनकर खुद बेचूं। के मंडी से कच्चे भुट्टे ले आती है और उन्हें घर आग पर भूनकर बाजार में ले जाती है। भुट्टे ले लो, भुट्टे, ताज़ा ताज़ा गरम गरम भुट्टे। कि तभी उसके पास एक ग्राहक आता है। कितने का भुट्टा है? सिर्फ 20 रुपए का। अच्छा तो एक दे दो। विमला जैसे ही उसे भुट्टा देती है तभी वो ग्राहक बोल पड़ता है, अरे ये तो बहुत ठंडा हुआ पड़ा है, कोई गर्म वाला है तो वो दे दो। नहीं साहिब जी, मैंने तो आज पहले दिन ही काम शुरू किया है और मेरे पास भट्टी भी नहीं है। मैं अपने घर से इन्हें भून कर लाई हूँ और सुबह से कोई ग्राहक ही नहीं आया तो ये ठंडे हो गए हैं। विमला की बात सुनकर वह बोलता है, आप चिंता नहीं करो, मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सुझाव है। आप ये भुट्टे बाजार में बेचने की बजाय किसी स्कूल या कॉलेज के बाहर बेचो। जैसे ही छुट्टी का वक्त होगा आपके सारे भुट्टे बिक जाएंगे और गरम गरम भुट्टे ठंडे भी नहीं होंगे। विमला को उस ग्राहक का सुझाव बहुत ही पसंद आया। अगले दिन दोपहर में वो स्कूल की छुट्टी के वक्त के हिसाब से ताज़ा ताज़ा गरम गरम भुट्टे भून कर ले जाती है और स्कूल के बाहर बेचने लगती है। देखते ही देखते विमला के सारे भुट्टे बिक जाते हैं और उसे आज बहुत अच्छी आमदन होती है। वो बहुत खुश थी कि उसे आज अच्छा मुनाफा हुआ है। इस तरह उसका भुट्टे का काम काफी चल पड़ता है और दीपक भी स्कूल जाने लगता है।